हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये सीरीज गुप्त काल से संबंधित है। इस सीरीज में आपको गुप्त काल से संबंधित सभी क्वेश्चन मिलेंगे जिन्हें आप ध्यान से पढ़ें और समझें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम कि श्रीगुप्त ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया? तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की राजधानी मगध को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तों को मगध गुप्त कहकर किसमें संबोधित किया गया है? क्वेश्चन को ध्यान समझना, किसमें? पुराणों में कहकर संबोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेख से प्राप्त होता है कि गुप्तों के वंशज पांड्य अर्जुन के वंशज थे? तो पंचोब लेख से। चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पूर्णा ताम्रपत्र लेख में अपना गोत्र क्या बताया है? तो गोत्र क्या बताया है? धारण। इस क्वेश्चन को ध्यान समझना, गोत्र क्या बताया? धारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस लेख ने गुप्तों को निम्न शूद्र बताया है? किस लेखक ने गुप्तों को निम्न कुल का शूद्र बताया है? काशी प्रसाद जायसवाल ने गुप्तों के बारे में काफ़ी लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम ये किसने प्रतिपादित किया कि समुद्रगुप्त को अपने भाइयों कांच के विरुद्ध उत्तराधिकारी का युद्ध करना पड़ा? तो फादर हेरास ने ये प्रतिपादित किया या ये बताया कि समुद्रगुप्त और कांच दोनों अलग अलग भाई थे। कुछ किताबों में कांच को समुद्रगुप्त ही बताया है, समुद्रगुप्त को कांच ही बताया गया है, लेकिन फादर हेरास ने ये प्रतिपादित किया, ये सिद्ध कर दिया कि कांच और समुद्रगुप्त दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने ये प्रतिपादित किया कि कांच नामांकित मुद्रा समुद्रगुप्त की है? फ्लीट ने किया है। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके अनुसार समुद्रगुप्त को अपने भाइयों से उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ना पड़ा? तो प्राग प्रशस्ति लेख के अनुसार समुद्रगुप्त को अपने भाइयों से उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग प्रशस्ति के किस लेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को चुना था? तो चतुर्थ श्लोक से या चतुर्थ लेख से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेख के अनुसार समुद्रगुप्त को तत्पाद परिग्रहित कहा गया है? सिद्धपुर लेख के अनुसार। किस पर? सिद्धपुर लेख के अनुसार समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, मतलब पूरी राज्यसभा के अकॉर्डिंग राज्यसभा में अपना पद त्याग कर समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुद्रा में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा गया है? गरुड़ मुद्रा में, मतलब जिसका तात्पर्य है जैसे बात का समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की दक्षिण नीति की तुलना रघुवंश में वर्णित धर्म विजय नीति से किसने की है? तो हेमचंद राय चौधरी ने समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को धर्म विजय की भी संज्ञा दी है। तो समुद्रगुप्त की जो दक्षिण की विजय रही है उसको धर्म विजय की संज्ञा किसने दी है? हेमचंद राय चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राजाओं के साथ किस प्रकार की नीति को अपनाता? ग्रह मोक्ष अनुग्रह, मतलब क्या आता है? जीत कर उनके राज्यों को जीत कर उन्हें माफ़ कर देना और उनके राज्यों को वापस लौटा देना और उनसे उपहार या भेंट स्वरूप लेना। और अपने राज्य में जब भी कोई सम्मेलन हो तो उन्हें भेंट स्वरूप कोई ना कोई वस्तु या कोई चीज़ लेके आनी है और उपस्थित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त अपने दक्षिण अभियान के किस मार्ग का अनुकरण किया था? मतलब किस मार्ग का अनुकरण, मतलब समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के लिए किस मार्ग का प्रयोग किया था? तो पूर्वी मार्ग का प्रयोग किया था। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने प्रस्पोदरण मतलब राज्यों का विनाश कर अपने राज्य में मिला लेना की नीति कहाँ के राजाओं के विरुद्ध अपनाई? तो आर्यावर्त के राजाओं पर। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त पर 2 आक्रमण किए थे। तो प्रथम आक्रमण में 3 राजा को पराजित किया था, तो द्वितीय आक्रमण में 9 राजा को। तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 12 राज्यों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अपनी गंधर्व कला से देवताओं के गुरु तुम्बुरु
नारद एवं कश्यप को लज्जित किया था। समुद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को अपनी कला पर इतना विश्वास था कि उन्होंने देवताओं के गुरु यहाँ तक कि नारद को भी अपनी प्रतियोगिता के सामने लज्जित किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को उसके सिक्कों पर अप्रतिरत कहा गया है? तो समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की समुद्रगुप्त की जो मुद्राएं 6 प्रकार की मिली हैं, उसमें से एक मुद्रा पर अश्वमेघ करता हुआ दिखाया गया है, वीणा बजाते दिखाया गया है। तो इस प्रकार की बात याद रखना है। समुद्रगुप्त के समय कांची का शासक कौन था? समुद्रगुप्त के समय कांची का शासक विष्णुगुप्त था। समुद्रगुप्त वो दक्षिण भाग के 12 राज्य नहीं है, उनमें से एक व्यक्ति था विष्णुगुप्त। तो नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका का समकालीन शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त के समय मेघवर्मन श्रीलंका का समकालीन शासक था, जिसने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के शासकों में सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? समुद्रगुप्त। किताबों में चंद्रगुप्त द्वितीय को भी माना गया, लेकिन दोनों ही ने धारण की थी, पहले समुद्रगुप्त को मानते हैं। ठीक है। जावा से प्राप्त तंत्री कामंडक नामक ग्रंथ में किस महाराजा का उल्लेख मिलता है? ऐश्वर्य पाल का उल्लेख मिलता है। कहाँ से प्राप्त हुआ? जावा से या जापान से भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐश्वर्य पाल नामक सूर्यवंशी राजा अपने को किस वंश का बताता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS में आ चुका है। समुद्रगुप्त का वंशज बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगुप्त की ऐतिहासिक पर सबसे पहले किसने प्रकाश डाला था? तो किसने राखलदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब की थी? 1922 ईस्वी में। तो इन्होंने जब खुदाई की थी तो इन्हीं के आधार पर इन्होंने ये सिद्ध किया था कि समुद्रगुप्त का एक बेटा रामगुप्त है, जो अगला शासक बना था। किसके बाद? समुद्रगुप्त के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? गुप्त काल में सभी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म के, लेकिन रामगुप्त एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जैन धर्म का अनुयायी था। रामगुप्त ने किस प्रकार के सिक्के चलाए थे? तो रामगुप्त ने तांबे के सिक्के चलाए थे। आपको ये भी याद रखना है कि गुप्त काल में सर्वप्रथम तांबे के सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? तो रामगुप्त ने जारी किए थे, लेकिन किताबों में रामगुप्त को कोई पढ़ाता नहीं है, ना ही उसके बारे में मिलता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए IAS, PCS, SSC में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो रामगुप्त के सिक्के मध्य प्रदेश के एहण तथा विलसा नामक स्थान से प्राप्त हुए। अब सिक्कों के खुदाई के आधार पर, सिक्कों के आधार पर ही तो रामगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। आगे ये ना हो कि रामगुप्त के बारे में पूरी जानकारी और मिलती चली जाएगी खुदाइयों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का प्रथम राजा कौन था जिसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो गुप्त वंश का सर्वप्रथम कौन शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुप्त वंश की स्थापना सूर्यगुप्त ने की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को, जिन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने गुप्त संवत चलाया था? वो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था और जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं। सिरपुर के लेख में चंद्रगुप्त को किस वंश का माना गया है? किस वंश का? चंद्रवंशी क्षत्रिय। देखो आपको मालूम है गुप्तों के बारे में हर इतिहासकार का अलग अलग मत है। कोई जाट मानता है, कोई क्षत्रिय मानता है, कोई ब्राह्मण मानता है, कोई शुद्ध। इस प्रकार आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त ने अपनी दूसरी राजधानी किस शहर को बनाया था? उज्जैन को। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के समय संकानिक कहाँ का गवर्नर था? कहाँ का गवर्नर था? मालवा का। मालवा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ का ये गवर्नर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रचना में ये उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र की शादी कदम वंशी शासक का कुश वर्मन की पुत्री से की थी? परमा राजा भोज की रचना संगार प्रकाश से जानकारी मिलती है। परमा राजा भोज और चंद्रगुप्त के बीच 400 वर्षों का अंतर है, लेकिन उसकी रचना में उल्लेख मिलता है यहाँ। और इसने
वैवाहिक, जिस प्रकार उसके दादा ने पारिवारिक संबंध बनाए थे, वैवाहिक संबंध बनाए थे, उसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार की नीति को भी अनुग्रहण किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमारगुप्त के समय पुंडरवर्धन का गवर्नर कौन था? चिराग दत्त। पुंडरवर्धन कहाँ पर है? बंगाल में, जहाँ से हमें 22 ईंटों के कुएं मिले हैं प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है, इसी बात को याद रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्रथम विश्वविद्यालय जो बिहार में है। बिहार में भी कहाँ पर, आपको ये भी पता होना चाहिए, भागलपुर में। और जिसको किसने नष्ट कर दिया? बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के किस प्रकार के सिक्कों पर उसकी रानी दत्ता देवी का चित्र अंकन है? तो अश्वमेध प्रकार के सिक्कों पर। राशि का तात्पर्य होता है कि उसकी पटरानी, जिसको उन्होंने अपनी पत्नी का वास्तविक दर्जा दिया है, मतलब जो हर मामले में उनका हस्तक्षेप होता है राज्यों के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजा ने विवाह की स्मृति में राजा रानी के प्रकार के सिक्के चलाए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी सिक्के चलाए थे, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम की शादी लक्ष्मी के राजा होते, जो वैशाली के लक्ष्मी थे, उनके परिवार से होती। तो समुद्रगुप्त ने राजा रानी के प्रकार के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्वमेध प्रकार के सिक्के किसने जारी किए थे? तो अश्वमेध प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम ने दोनों ने जारी किए थे। ये आपके KVS में क्वेश्चन आ चुका है कि अश्वमेध प्रकार के सिक्के किसने जारी किए? समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा से प्राप्त मुद्रा लेख पर किस शासक का नाम मिलता है? तो किसका मिलता है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को गुप्त वंश का अंतिम शासक माना गया है, इस बात को याद रखना कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणधर ताम्रपत्र लेख में किन दो प्रांतीय शासकों के नाम मिलते हैं? प्रांतीय शासक होते हैं जो उस समय गवर्नर होते हैं उनके, विजयसेन एवं रुद्रदत्त, ये वहाँ के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त की कौन सी उपाधि का उल्लेख मिलता है? तो परम भागवत। तो इससे ये बता, नरसिंह गुप्त भी वैष्णव धर्म का अनुयायी था। प्रारंभिक समय में उसने भी थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीती मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त की माता का क्या नाम मिलता है? चंद्रदेवी। चंद्रदेवी कहने पर ही नरसिंह गुप्त ने हूण शासक महिरकुल को बंदी बनाने के बाद रिहा कर दिया था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक की मुद्राओं के पृष्ठ पर कमरासन पर बैठी लक्ष्मी तथा बालादित्य का अंकन मिलता है? तो नरसिंह गुप्त बालादित्य की मुद्राओं पर लक्ष्मी की आकृति मिलती है। तो आपसे देखो, नंदी की आकृति स्कंदगुप्त के समय मिलती है, तो लक्ष्मी की आकृति नरसिंह गुप्त बालादित्य। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इनको सबको ध्यान रखना है। बीती मुद्रा लेख में पुरुगुप्त की माता व पत्नी का क्या नाम मिलता है? माता का नाम अनंत देवी और पत्नी का नाम चंद्र देवी मिलता है। किसकी? बीती स्तंभ लेख से पुरुगुप्त की माता का नाम अनंत देवी। कई एग्जामों में माताओं का नाम आने लग गया गुप्तों के शासकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धगुप्त की मुद्राओं पर उसकी क्या उपाधि मिलती है? तो श्री विक्रम की उपाधि। तो आपसे ये पूछ सकता है श्री विक्रम की उपाधि किसने धारण की थी? तो बुद्धगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस में उल्लेख मिलता है कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना? आर्य मंजूश्री मूलकल्प में। आर्य मंजूश्री मूलकल्प हूण मतलब हर्षवर्धन काल से संबंधित है, जिसमें हर्षवर्धन की जानकारी, मौखरी वंश की जानकारी मिलती है इस लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथ में ये सलाह दी गई थी? जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार प्रजा से राजा को थोड़ा थोड़ा धन ग्रहण करना चाहिए। कामंदक की रचना नीति शास्त्र से जानकारी मिलती है कि राजा को जनता से उतना ही धन लेना चाहिए जितना धन जनता दे सके, ना कि जनता को शोषण करना चाहिए जनता का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कितना धन लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्मृति के अनुसार प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं की बिक्री करना शुद्ध का सामान्य धर्म है? बृहस्पति स्मृति के अनुसार कहा गया है
कि स्मृतियों का जो लिखी गई हैं अधिकतर स्मृति गुप्त काल में लिखी गई हैं, इसलिए गुप्त मनुस्मृति को छोड़कर बाकी स्मृति गुप्त काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के नवरत्न ब्राह्मणी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक, योग यात्रा नामक कई ग्रंथों की रचना की थी। इन्होंने सर्वप्रथम ये उल्लेख किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूमती है, और इन्होंने ही सर्वप्रथम ये प्रतिपादित, और चंद्रगुप्त ब्राह्मणी ने ही पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ में 5 ज्योतिषों के सिद्धांतों का उल्लेख किया है। ज्योतिष कौन कैसे कैसे होते हैं? पैतामह, वशिष्ठ, सूर्य, पॉलिस, रोमक। तो उन्होंने ये बताया कि ज्योतिष के सिद्धांतों को बताया कि ज्योतिष होती है, विद्या होती है, उस विद्या के माध्यम से व्यक्ति के बारे में आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है के बारे में सब कुछ जानकारी पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ। क्वेश्चन, फाया ने कहाँ स्थित बुद्ध के दंत पगोड़ा या पैगोड़ा का उल्लेख किया है? तो कहाँ पर? नगरहार में स्थित का उल्लेख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाया ने कहाँ स्थित एक विशाल औषधालय या चिकित्सालय का उल्लेख किया है जहाँ पर लोगों को मुफ्त में दवाई मिलती थी? पाटलिपुत्र में का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाया ने कहाँ के लोगों को दैत्य कहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका के लोगों को दैत्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश किसने कहा है? मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश फाया ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त के लेखों में उसकी माता का क्या नाम मिलता है? तो स्कंदगुप्त के भित्ति स्तंभ लेख में मिलता है, लेकिन क्या मिलता है? देवकी नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में किसे इतिहास का ज्ञाता बताया गया? अनुसूया को। वैसे इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हम हेरोडोटस को कहते हैं, लेकिन कालिदास ने अपनी रचना में किसे इतिहास का ज्ञाता बताया है? अनुसूया को। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी अनुसूया को, मतलब अनुसूया के बारे में इतिहास का ज्ञाता। आपको मालूम है आज कितना व्यक्ति कितना ही पढ़ ले, वो ये कहता है कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन वो ज्ञाता नहीं बनता। लेकिन ज्ञाता बताना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कुमार मातो की तुलना वर्तमान IAS अधिकारियों से की है? किसने? अल्तेकर ने। तो अल्तेकर ने गुप्तों पर काफ़ी रिसर्च की है, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि कुमारों का काम जिले के में होता था। तो लोगों की नैतिकता की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था गुप्त काल में? विनय स्थिति स्थापक। तो वो चेक करता था कि लोगों का चरित्र कैसा है, उस चरित्र के आधार पर ही उनका निर्णय किया जाता है किस पद पर कैसा मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कायस्थों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम कायस्थों का उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, लेकिन कायस्थों को एकदम प्रथम पहली बार लेखक के रूप में जाना गया है, उनका उल्लेख लेखक के रूप में हुआ है उनका। तो कायस्थों का उल्लेख एक जाति के रूप में कहाँ मिलता है? तो कायस्थों का उल्लेख जाति के रूप में ओस्मान स्मृति और वेद व्यास में मिलता है। आपको याद रखना है, जाति और पहली बार उल्लेख दोनों को आपको याद रखना है। देखिए ये गुप्त काल की सीरीज है, ये 3 पार्टों में कंप्लीट आपको 200 से प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप गुप्त काल संबंधित जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, इसमें आप इस चैनल पर या इस नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें और मेरे चैनल को लाइक करें। तो आपको जो भी चाहिए जानकारी इससे मिल सकती है।